श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री पूरन साहेब की जय। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव श्री सदगुरु महान साहेब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब सत्य ज्ञान का ही उपदेश दिए। पवित्र हृदय बनाने के लिए सद्गुणों को धारण करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सद्गुणों पर दिया कि भैया सद्गुणों को धारण करो तो आपके अंदर और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, अपने आप का प्रकाश हो जाएगा। आप अपने आप को जान जाओगे, भूल आपकी मिट जाएगी। यहाँ कहा है, आज मैंने एक मल्हार लिखी जो सावन के महीना में गाई जाती है। तो यहाँ का है, ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ए जी में तो नित्य, अरे हम में तो नित्य करूं स्नान। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। काम क्रोध के बादल सारे हट गए जी। काम क्रोध के बादल सारे हट गए जी। ए जी मेरे गुरु जी ने मेरे गुरु जी ने सोनी मेरी टेर। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ए जी में तो नित्य, अरे हम में तो नित्य करूं स्नान। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ईश ब्रह्म की मानंदी हट गई जी। ईश ब्रह्म की मानंदी हट गई जी। ए जी हृदय के, अरे हम हृदय के खुले हैं किवार। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ए जी में तो नित्य, अरे हम में तो नित्य करूं स्नान। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। पारखी संतों के दर्शन होत हैं जी। पारखी संतों के दर्शन होत हैं जी। ए जी मेरे दिल में, अरे हम मेरे दिल में खुशी पार। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ए जी में तो नित्य, अरे हम मैं तो नित्य करूं स्नान। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। महान गुरु जी की सेवा मुझको मिल गई जी। महान गुरु जी की सेवा मिल गई जी। ए जी भूपेंद्र के, भूपेंद्र के खोले गए
भाग्य ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ए जी मैं तो नित्य अरे हमें मैं तो नित्य करूं अस नान ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। जब सावन का महीना लगता है तो सखियां सब मिल करके बगीचाओं में जाकर के और हिडोला डालती हैं, वहां पर झूलती हैं। इसी प्रकार से जब ज्ञान उदय हृदय में होता है और पारखी गुरु मिल जाते हैं, जड़ चेतन का भेद पूरा मालूम पड़ जाता है, तो पारखी संतों की दया से और शिष्य हर समय ज्ञान के हिंडोले में झूलते हैं। संसारी लोग तो सबके सब कोई विषय वासना के झूला में झूल रहे हैं, कोई भ्रम भूल कल्पना के झूला में झूल रहे हैं, लेकिन संत गुरुजन तो अपने गुरुजनों की सेवा में लग करके हर समय बोध और विचार के झूले में झूलते हैं। और वहां पर संत गुरुजन समय समय पर और समझाते भी रहते हैं, और जरा भी चित्त दरदर हो तो संत गुरुजन डांट के फटकार के और सही राह पर लाते हैं। जिस प्रकार से राजमिस्त्री और मकान की चिनाई करता है और कन्नी और वसूली उसके हाथ में होती है, जरा भी ईंट टेढ़ी हो जाए तो उसको ठोक करके सीधी करता है, और ठोकर के यदि सीधी ना हो तो उतना भाग छेनी से निकाल देता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी अपने शिष्यों को समझा करके और बोध और विचार का हृदय में प्रकाश कर देते हैं। और यदि इतने पर भी थोड़ी कोई कमी हो तो ज्ञान रूपी हथौड़ा से ठोक करके सही करते हैं, और फिर भी यदि कोई सही न हो तो जैसे छेनी से काट करके ईंट निकाल दी जाती है, तैसे स्वतंत्र भी कर देते हैं। तो सदगुरुदेव जी की दया से ज्ञान की गंगा हृदय में बहती है। शिष्य अपने हृदय के उद्गार को और बाहर प्रवेश करते हुए, बाहर प्रकट करते हुए कहता है कि ज्ञान की गंगा हृदय में बही रही जी। ए जी मैं तो नित्य करूं स्नान। ज्ञान में हर समय बोध में विचार में चलते उठते बैठते खाते पीते जो रहते हैं, तो उनके हृदय में कभी काम क्रोध लोभ मोह के बादल नहीं छाते। काम क्रोध के बादल सारे हट गए जी। काम क्रोध के बादल हट जाते हैं, किसी को मारने काटने की भावना नहीं रहती, किसी को सताने की भावना नहीं रहती। ए जी मैं तो सदगुरुदेव की शरण में रह करके मेरी गुरुजी ने सुनी है पुकार। शिष्य कह रहा है कि मेरी गुरुजी ने पुकार सुन ली और मेरे को पार ज्ञान करा दिया, जड़ चेतन का भेद बता दिया, सभी प्रकार की मानंदी दूर हुई, ईश ब्रह्म की मानंदी हट गई जी। ए जी हृदय के हम में हृदय के खुले हैं किवाड़। हृदय के किवाड़ खुल गए और पता चल गया कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, पता चल गया। झूठी मानंदी किसे कहते हैं, सत्य वचन किसे कहते हैं और झूठे वचन किसे कहते हैं, पूजा किसकी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हृदय के फाटक खुल गए, मज गया हृदय। पारखी संतों के दर्शन होते हैं जी। पारखी संतों के रोज दर्शन होते हैं। पारखी संतों का तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध, सारी इंद्रियां शुद्ध रहती हैं। न बुरा देखते, न बुरा सुनते, न बुरा खाते, और न कभी अपनी इंद्रियों से कभी विषय भोगते, न चोरी करने जाते, न हाथों से मारते पीटते। एकदम शुद्ध निर्मल हृदय के होते हैं, तो पारखी संतों के दर्शन होते हैं जी। ए जी मेरे दिल में, हम में मेरे दिल में खुशी अपार। शिष्य कह रहा है कि मेरे दिल में बहुत खुशी है। मेरे हृदय के बादल सारे जिस प्रकार से अमर में ऊपर आकाश में बादल छा जाते हैं और जब शोषक वायु चलती है तो सारा बादल हट जाता है, ठीक इसी प्रकार से जब संत गुरुजनों के बीच में रहते हैं और बोध विचार का जब प्रकाश होता है तो
एकदम हृदय के सारे द्वार खुल जाते हैं, कचरा सारा निकल जाता है, मानंदी सारी दूर हो जाती है। और देखो आज देखो सुबह सुबह अभी अभी देखो हमारे मंगल भाई भी आए गए, है ना। कितनी ये भक्ति खींच के लाती है, गुरु जी का ज्ञान खींच के लाता है न। कौन किसको फुर्सत है दुनिया में, काऊ को फुर्सत नहीं है। और देखो हमारे प्रवीण भाई रोज ज्ञान को सुनते भी हैं और प्रकाश भी करते हैं, है ना। जब पारक ज्ञान हो जाता है तो सभी चीज फीकी लगने लगती है। जब पेट पूरा भर जाता है तो कितने भी बढ़िया से बढ़िया भोजन हो एकदम फीका लगता है। इसी प्रकार से जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ने पर, इस ब्रह्म परमात्मा की मानंदी हटने पर, झूठी जितने भी मानंदी सारे संसार में चल रही है, ढोंग चल रहे हैं, यदि ये अंदर से दूर हो जाएं तो सारा संसार फीका लगने लगता है। गुरुदेव बताते हैं कि राजस्थान में एक बार सदगुरुदेव जी और श्री सुप्रकाश साहू जी, एक अलूदा स्थान है वहां पर रहे थे, तो 6 महीने तक मीठा त्याग दिए, बिल्कुल त्याग दिए। और मिर्ची, गुरुजी मिर्ची त्याग दिए। तो जब मिर्ची बिल्कुल, नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, मीठा भी नहीं, तो ऐसा लगता था कि सारा संसार फीका है, कुछ है ही नहीं। सारा स्वाद तो ये जड़ वस्तुओं का बाहर का है, जीव तो ज्ञान स्वरूप है। तो सदगुरुदेव जी कहते थे, तब पता चलता था कोई किसी कुछ भी नहीं है संसार में। और जब बाहर का रस हम लेते हैं और तब आनंद आता है, उसी आनंद में अपने आप को भूल जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आनंद आनंद सब कहें, आनंद जीव को काल, और पूर्ण पर प्रकाश हो सन कबीर दयाल। जब पूरा बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो हृदय की कालमा सारी निकल जाती है। महान गुरु जी की सेवा मिल गई जी। अरे पारखी संतों की और सदगुरुदेव की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। किसी किसी को तो यहाँ तक क्या कि उनके चरण स्पर्श करने को भी नहीं मिलते, यहाँ तक क्या कि जहाँ चरण रखे जाते हैं वहाँ और झाड़ू लगाने को भी तक नहीं मिलता है। कोई तो जीवन भर तरसते रहते हैं सेवा के लिए, लेकिन संत गुरुजनों के पास भी नहीं जा पाते। तो ये बड़े भाग्य की बात है। भाग्य उदय जब होते हैं और छठते बादल जाए, प्रकाश सूर्य सम होता है, ज्ञान उदय हो जाए, अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ जाता है। फिर काहे को वो भूल में भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो महान गुरु जी की सेवा मिल गई जी। भक्त कह रहा है कि मुझे महान गुरु की सेवा मिल गई, पूर्व जन्म के भाग उदय हो गए और वर्तमान में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। कल्याण तो पुरुषार्थ में है, प्रारब्ध में नहीं। तो महान गुरु की सेवा मोको मिल गई जी। ए जी भूपेंद्र के, हमें भूपेंद्र के खुल गए भाग्य। तो भूपेंद्र नाम का एक साधु अपने गुरु जी से लगन लगाते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी सेवा मिल गई, मेरे भाग्य खुल गए। अब मैं तन से, मन से, वचन से, सभी प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा और हृदय में कभी कपट नहीं रखूंगा। जैसी सेवा बनेगी, जैसी बनेगी, सच्चे दिल से ही करूंगा। पाप तो कभी जीवन में मन में लाऊंगा ही नहीं। तो जो मन में पाप नहीं लाता है, जो सच्चे दिल से सेवा करता है, तो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और कभी भी वो प्रकाश धूमिल नहीं होता। आदि से अंत तक उसका त्याग वैराग एक सा रहता है। और जो सेवा में दुख मानता है, जो मन महसूस की करता है और जो सेवा से डरता है, तो उसका अंतःकरण गंदा हो जाता है, भद्दा हो जाता है। उसे अपना रूप दर्शता ही नहीं, अपने आप को जान भी नहीं पाता, पूरा जीवन धोखे में चला जाता है। इसलिए पारखी संतों की सेवा करनी चाहिए, भरम को अपने अंदर से निकालना चाहिए, हिल मिल करके रहना चाहिए, कपट भाव हृदय में कभी नहीं रखना चाहिए। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।